नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमने निर्गुण काव्यधारा पूरी तरह से पढ़ लिया है, जो मेन चीज़ें थी। इसके अलावा सगुण काव्यधारा में हमने राम भक्ति शाखा को कवर कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे और ये कृष्ण भक्ति शाखा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो बिना देरी के आज की क्लास करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन राम भक्ति शाखा से छूट गया था, वो आज देख लीजिए। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी कहा है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि तुलसी जी की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी भाषा किसने कहा है। तो अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा से, सबसे पहले कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी मतलब प्रथम शताब्दी के कवि अश्व घोष की रचना बुद्ध चरित में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है, अश्व घोष की रचना है। ठीक है, और राधा का अगर पहली बार वर्णन की बात आए तो राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्रकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ था, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कवि कौन सा, हाल, और उसकी रचना गाथा सप्तशती, और भाषा प्राकृत भाषा में रचित यह रचना थी। ठीक है, आगे है कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद रखना है। आगे ये संप्रदाय आते हैं कृष्ण काव्य परंपरा के, तो इनको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे निम्बकाचार्य हो गया, उसका कौन सा संप्रदाय था, बल्वाचार्य स्वामी हरिदास, इसको आपने याद रखना है, इसका सखी संप्रदाय था। तो बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे कौन थे, तो स्वामी हरिदास हो जाएंगे। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रश्न बनता है कि ये कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे। तो आपने ध्यान रखना है ये कृष्ण भक्त थे और ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, आगे हित हरिवंश का जो आचार्य थे उनका संप्रदाय कौन सा था, राधा वल्लभ, और इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो गोपाल भट्ट। कवि हाल का वास्तविक नाम शालीवाहन था, ये भी याद रखना है, जो कि प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। ठीक है, बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। तो गीत गोविंद रचना किसकी है, सबको पता होगा कि ये जयदेव की रचना है, और इसमें सर्ग पूछे जाएं तो 12 सर्गों में इसकी रचना हुई है। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, आगे है भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि 12 स्कंद हैं इसमें। आगे सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कुछ पॉइंट हैं। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया। ठीक है, निम्बकाचार्य का जो मूल नाम था पूछा जा सकता है, नियमानंद था। क्या था, नियमानंद। ठीक है, निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ठीक है, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो ये प्रश्न में भी मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, तो ध्यान रखना है कि निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी है, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बार्क को, इसीलिए इनका एक नाम सुदर्शन भी है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा के कैसे रूप का विधान है, ध्यान रखना है, सबकीय रूप का। ठीक है, निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे।
थोड़ा सा आपने ध्यान रख लेना है। अगर प्रश्न बन सकता है कि श्री लक्ष्मण भट्ट किसके शिष्य थे, तो निम्बकाचार्य के शिष्य थे, तो नाम इसके थोड़ा सा ध्यान रख लेने। ठीक है, निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की। मोटे तौर पे आपने याद रखना है कि निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, और इनके नाम भी आपने देख लेने हैं। ठीक है, वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण, सत्वराज और मंत रहस्य, षोडशी, परपन्न कल्प पल्लवी। ठीक है, तो ये याद रखनी है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के इस्लामाबाद स्थान पर है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके प्रमुख कवि श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं, युगल शतक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद हरि व्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। ठीक है, इन्होंने ब्रजवाणी में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो महावाणी किसका ग्रंथ है, पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरि व्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के इस्लामाबाद में स्थापित किया। तो राजस्थान के इस्लामाबाद में गद्दी को किसने स्थापित किया, इस तरीके से प्रश्न भी बन सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सुदक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, परशुराम सागर की भाषा राजस्थानी प्रधान सुदक्कड़ी। फिर वल्लभ संप्रदाय आ गया। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे, ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न भी बनते हैं। वल्लभाचार्य का मतलब संक्षिप्त परिचय है, उसमें जन्म मृत्यु थोड़ा ध्यान रख लेना है। 1478 में जन्म और 1530 में मृत्यु। जन्म स्थान चंपारण हो जाएगा। पत्नी का नाम मधुमंगल था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। विठलनाथ को तो सभी जानते होंगे, गोपीनाथ भी इनका ही एक पुत्र था। और भक्ति कैसी थी इनकी, पुष्टि मार्ग की भक्ति थी। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि पुष्टि का क्या अर्थ है, कुछ भी पूछा जा सकता है। भागवत महापुराण में आगे लिखा हुआ है, तो अगर पढ़ना हो तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जो कि अलग अलग बताए हुए हैं। ठीक है, तो आगे फिर वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। उनके ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं, पूर्व मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया। उत्तर मीमांसा के नाम पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मा सूत्र भाष्य, जो कि अणु भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। उत्तर मीमांसा के कौन कौन से, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मा सूत्र भाष्य और अणु भाष्य, ये तीनों ही एक ही ग्रंथ के नाम हैं। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ हैं। फिर श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी की टीका, तत्वदीप निबंध, तो 4 ग्रंथों के नाम आपको पता होना चाहिए। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। कौन सा ग्रंथ अधूरा है, अणु भाष्य, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। तो अष्टयाम की बहुत चर्चा होती है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आगे सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। ठीक है, गोस्वामी विठलदास सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की है। किसने की है, गोस्वामी विठलदास ने। ठीक है, वल्लभाचार्य के कुल 84 और विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। ठीक है, तो काल क्रमानुसार अष्टशाप के कवियों का यहाँ पर वर्णन है। ये नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से शिष्य थे वल्लभाचार्य के और कौन से शिष्य थे विठलनाथ के, अलग अलग याद होना चाहिए। वल्लभाचार्य के शिष्य की अगर हम बात करें तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, 4 ही दास हो गए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विठलनाथ के शिष्य थे गोस्वामी, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, दोतो स्वामी हो गए, और चतुर्भुज दास अथवा नंद दास। ठीक है, कुंभन दास प्रथम अष्टशापी कवि थे।
ये भी ध्यान रखना है कि अष्टशापी कवियों में प्रथम कौन माने जाते हैं, तो कुंभन दास। ये जाति के क्षत्रिय थे। ठीक है। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहा सीकरी में सो काम, आवत जात पनह टूटी विसरी गयो हरि नाम। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही बड़े थे, यही याद रखना आपने। ठीक है। संवत से अगर आपने डेट पर पहुंचना हो तो उसमें से 57 आप माइनस प्लस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं और दोनों मत कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म रुनकता में गौघाट पर हुआ था और वार्ता साहित्य के अनुसार और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र के अनुसार इनका जन्म सीही में हुआ था। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। ठीक है। तो उसके बाद सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ है। ग्रंथों की संख्या देख लेनी है, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं, मुख्य हैं ये तो, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ, राग कल्प द्रुम नाम से हुआ। तो ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस नाम से हुआ उनकी रचनाओं का संपादन, राग कल्प द्रुम। ठीक है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीवीय ग्रंथ पूछा जाता है तो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। स्कंद पूछेगा। ठीक है। 10वां स्कंद है। ठीक है। सूरसागर में ये तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, स्कंद याद रख लेना, 12 स्कंद हैं। ठीक है। और 4936 पद हैं इसमें। ठीक है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। अगर भ्रमर गीतों की संख्या पूछी जा सकती है तो 3। प्रथम भ्रमर गीत ही मुख्य है, शेष 2 भ्रमर गीत मतलब के कथानक है, कथात्मक है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712 तथा इतना याद करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ो। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्री मद भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक कौन है, तो सूरदास। सूरसागर के काव्य रूप में के संबंध में कुछ विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो ये मत देख लेने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं गीत काव्यात्मक मनोरोगों रागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। डॉक्टर चंदवली पांडे कहते हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। सर्वसम्मति से इसको गेय मुक्त काव्य कहा गया है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं और प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताए हैं, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर ही की गई है, तो ये याद रख लेना। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका वेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। आगे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की स्टेटमेंट है सूरदास जी के बारे में, तो स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, तो ध्यान रखना है कि सूर की कौन सी विशेषता का जिक्र किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं
पाते। जो कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली बात है, वो ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि ये हम तुलसी में नहीं देख पाते। आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्यों की शाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकारंदे कवि सूरदास की वीणा की थी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विठलदास ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लैनो होए सो लेऊ। ठीक है। सूरदास का अंतिम पद पूछा जाए तो खंजन नयन रूप रस माते, अति सचारा चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। ठीक है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, ये तो सभी को पता है, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें से 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित्र भी इनकी रचनाएं हैं। तो दान लीला और ध्रुव चरित्र के बारे में पूछा जा सकता है, किसकी रचनाएं हैं? परमानंद दास की। कृष्णदास कुंवी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। उसके बाद गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। शीत स्वामी वीरवल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टशाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, ये भी याद रखना है। ठीक है। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानलीला नाम से प्रकाशित है, तो ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक है। नंददास की रचनाएं हैं। तो अष्टशाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। नंददास के कुछ ग्रंथ हैं, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सागाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी। तो इनका विषय भी साथ में दिया हुआ है, आपने एक नज़र इसको जरूर देख लेना है। नायिकाओं का विरह वर्णन इसमें 12 मासा भी है, तो किसमें? विरह मंजरी में हुआ है। श्यामा श्याम की सगाई, श्याम सगाई में। विवाह काव्य कौन सा है? रुक्मणी मंगल है। ठीक है। उसके बाद सिद्धांत पंचाध्यायी है, जिसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन किस ग्रंथ में है? सिद्धांत पंचाध्यायी में। वैसे हम प्रश्नों में कर चुके हैं इसको। दशम स्कंद भाषा 1700 श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का, इसको छोड़ो। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा हुआ है, ये याद रखना है। वियोगी हरि ने से हिंदी का गीत गोविंद कहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त ब्रह्म गीतों में नंददास का ब्रह्मगीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मगीत किसका है? किसका है? नंददास का। नंददास को जड़िया कहा जाता है। फिर आ गया सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है। सखी संप्रदाय में निकुंज विहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। फिर हरिदास के 2 ग्रंथ हैं जो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। उसके बाद है बीठल विपुल को नाबादास ने रस सागर की उपाधि दी है। ठीक है, ये याद रख लेना। आगे
गौड़ीय संप्रदाय से एक दो चीजें हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता ही चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम बिशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। ये नाम सभी याद रखने हैं, ठीक है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। उसके बाद प्रमुख कवि आगे आ गए। रामराय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलदास के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। रामराय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य हैं। उसके बाद चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। माधव दास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी रचनाएं केली माधुरी पूछी जाती है किसकी रचना है। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण केली माधुरी, बंशीभट्ट माधुरी और वृंदावन माधुरी। माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे वृंदावन जहाँ छोड़ो राधा वल्लभ संप्रदाय आ गया। इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में किया किसने? आचार्य हित हरिवंश ने। वृंदावन में ही किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है, ठीक है। तो याद रख लेना है इतना। फिर आगे एक चतुर्भुज दास तो अष्टशापी कवि थे और एक चतुर्भुज दास अष्टशापी कवि नहीं थे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मंगल सार यश जा हितजू को मंगल ये रचनाएं पूछी जाएं द्वादश यश, तो ये चतुर्भुज दास की हैं जो कि अष्टशापी कवि से भिन्न थे, ठीक है। तो आगे ये ध्रुवदास की रचनाएं हैं, अच्छे से देख लेनी है स्क्रीनशॉट लेके। कोई रचना के बारे में पूछा जा सकता है जो किसकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की थी, ये तो सभी को पता है। मीराबाई के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी काफ़ी कुछ दे रखा है उनके बारे में, तो याद रखना है। इनका जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है, कुड़की। पिता रतन सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास, भक्ति माधुर्य भाव की और मृत्यु रणछोड़ मंदिर में हुई थी। जन्म 1516 में और मृत्यु 1546 में। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीराबाई की रचनाएं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभानानुरूषण, मीरा की गरवी और रुक्मणी मंगल, ठीक है। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, ठीक है। ये पंक्तियां देख लेना। रस खान का मूल नाम पूछा जा सकता है, सैयद इब्राहिम। इनका जन्म अनुमानत दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुई थी। स्वय छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रस खान हैं, तो ये याद रखना है। स्वय छंद में कृष्ण लीला करने वाले प्रथम कवि रस खान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय ने लेकर कवित्व स्वयं में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है इनके बारे में? और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय ने लेकर कवित्व स्वयं में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रस खान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रस खान हो गया, सवैया, कवित्व, दोहा, सोरठा, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, यही याद रखनी है, ठीक है। मेन लिया आपने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन बारिये। फिर कृष्ण भक्ति शाखा कुछ कवियों की पंक्तियां हैं, तो इतना आपने कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ लिया तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1-2 दिन में जो मेन पॉइंट है रीति काल एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आधुनिक काल में काफ़ी कुछ है। इसके अलावा जो भी आपकी गद्य पद्य की रचनाएं हैं वो एक क्लास में करके कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर और ग्रामर तो हम शनिवार रविवार को कर ही लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।